अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी किस स्ट्रेटजी पे अमल करते हुए, ठीक है, आपने कमाना है। ठीक है, देखो, इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार, एज़ पर आवर रिलीजन, एज़ वी आर मुस्लिम, काफ़ी चीज़ें होती हैं इस तरह कि मतलब हम लोगों को अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। देखो, जब अल्लाह पाक किसी से पैसा वगैरह खींचता है या किसी को पैसा देता है तो ये रब की मर्जी है। इंसान के जो नसीबों में लिखा होता है वो उसे मिलना होता है, और जो नसीबों में नहीं लिखा होता उसे नहीं मिलना होता। जैसे मैं अब तुम लोगों को ये नहीं कहूंगा कि यार अगर मैंने कोई बात बता दी है तुम लोग अमल करो तो 100% तुम लोग कामयाब हो जाओगे। किसी के नसीब में आसानी से वो चीज़ होगी, किसी के नसीब में मुश्किल से वो चीज़ होगी, किसी के नसीब में होगी नहीं। तो ये है कि ये एक जेनेरिक व्यू है सिर्फ, जो कि एक मेरी सोच पे बेस कर रहा है। ठीक है, जो कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है। ठीक है, और जो मैंने देखा है नॉर्मली जनरली दुनियावी असूल के मुताबिक जो चीज़ ये कामयाब है वो ये चीज़ कि यार तुम लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ना जब हम कमाने के फेज़ में आते हैं, जब हम अर्निंग के फेज़ में आते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम लोग कमाएंगे, खाएंगे, अयाशी करेंगे, रोटी वोटी खाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, और मतलब सारा कुछ हमारे जहन में होता है, खर्चे करेंगे घर के और सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने सोचा होता है, जो हर बंदा सोचता है और ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब पैसा कमाना ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, घर वालों पे खर्च करना भी आपकी नेकी है, अफजल नेकी है। तो कमाना तो ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जो दौर है इतना एक टफ दौर है, आज का जो दौर है इतना टफ दौर है फाइनेंशियली, के ज़राए दिखने में कम है, मतलब हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, सिर्फ इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। दिखने में कम है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी रिसर्च मारें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो हम लोग काफ़ी काफ़ी कुछ हम इस दुनिया में देख सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ट्रेड है हमारे बिजनेस, हमारे मुल्क में, जो हम इस तरह कर सकते हैं। हाँ, लेके चलना होता है, हर बंदे का अपना हिसाब होता है किस तरीके से लेके चलना है। अब जैसे कोरोना का दौर आया तो जूम एक बिजनेस है, जूम का कितना अच्छा चला होगा, मास्क का बिजनेस कितना अच्छा चला। तो ट्रेंड देखते हुए, सीजनल वेरिएशंस देखते हुए, मुख्तलिफ डिफरेंट आ रहे वेरिएशंस आ रही हैं लाइफ के साथ साथ, वो देखते हुए, अपडेट रहते हुए हमें तमाम जराए देखने हैं। ठीक है, जैसे पहले दौर में क्या हुआ होता था कि पैसे देने होते थे तो बंदा एक शहर से दूसरे शहर जाता था। अब जनाब जैज कैश आ गया, इजी पैसा आ गया, आपके पास बैंक ट्रांसफर आ गया, तो आप इजीली ये काम कर सकते हो। तो दौर, अब मैं को नहीं, मैंने वैसे ही पुराने तरीके पे चलना है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं अगर इतना पुराना पापी बनना चाह रहा हूँ तो फिर मैं घर में लाइट भी ना लगाऊं, मैं मोमबत्ती में काम कर लूँ। तो मतलब लाइफ के साथ अपडेट रखना चाहिए अपने आप को। तो आज का जो दौर है उसमें यार देखो, सीन क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने कमाई शुरू की, तुम लोगों ने अपना जो भी स्टडीज या जो भी तुम लोगों ने कारीगरी स्किल्स जो भी सीखा, अब तुम लोग इस फेज में आ गए हो कि तुम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने जितने भी डॉलर्स, जितने भी पैसे, जितने भी पाकिस्तानी रुपए कमाए, ठीक है, डॉलर्स मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, जितने भी पाकिस्तानी रुपए कमाए, अपनी करेंसी मजे की है भाई, डॉलर में हम जाए क्यों। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तानी रुपीज कमाए, ठीक है। अब जब मैंने कमा लिए पाकिस्तानी रुपीज, अब मेरा क्या काम बनता है। एक एक चीज होती है, दो चीजों में फर्क समझो, मतलब ना, दो वर्ड्स हैं, इनमें फर्क समझ लो पहले। एक होता है एसेट और एक होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, जो आपको बेनिफिट, ऐसी चीज एक्सपेंस होती है जो आपको बेनिफिट दे लेकिन शॉर्ट टर्म में। एग्जाम्पल सुन लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं आज रेस्टोरेंट से खाना खाऊंगा, मतलब मैं अपना फायदा इसलिए ऐसे करना चाह रहा हूँ कि मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं रेस्टोरेंट से रोटी खाऊंगा, बड़ा ज़रा मज़े की, ज़रा थोड़े देसी टाइप कढ़ाइयाँ वगैरह, ठीक है। उसके बदले मुझे ऑब्वियस ही बात है पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बदले मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने रोटी खा ली, पैसे दे दिए, ये क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, मतलब, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। जो आप बेनिफिट कंज्यूम करते हो शॉर्ट टर्म में, महीने के लिए ऐसे भी देखा जाए तो एक्सपेंस होता है। एसेट क्या होता है, जिसका, जो आपको बेनिफिट देता रहता है ओवर ईयर्स। एसेट क्या होता है जो आपको बेनिफिट दे ओवर ईयर्स, वो शॉर्ट टर्म नहीं होता। अगर वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ गया तो वो एक्सपेंस हो गया, ठीक है, वो फिर एसेट नहीं रहा। ठीक है, तो एसेट क्या होता है, बेनिफिट ओवर ईयर्स, ठीक है। अब
हम लोगों का क्या होता है कि जब हम नया नया कमाना शुरू करते हैं तो हम लोग क्या, सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल में पता है क्या क्या चीजें बदलती हैं। नॉर्मली जेनेरिकली जो मैंने देखा है, जनरली हम अपने ड्रेसिंग को बेहतर करने लग जाते हैं जो कि एक्सपेंस है। हम अपने फूड को बेहतर लग्जरी लेवल पे ले जाते हैं जो कि एक्सपेंस है। हम अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हम नया मॉडल ले लेते हैं, मतलब कि व्हीकल हम अपना अपग्रेड करने का सोचते हैं जो कि एक्सपेंस है। ठीक है। अच्छा, अगर आप अकाउंटिंग के अंदर आके देखोगे तो व्हीकल वैसे एसेट है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों का एक किस्म का खर्चा है। एसेट क्या है? एसेट, एसेट क्या होता है? जो आपको बेनिफिट दे ओवर ईयर्स। ठीक है। अगर मैं अगर अगर तुम लोग देखो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की पहला महीना तुम लोगों ने काम किया, तुम लोगों की फॉर एग्जाम्पल सैलरी 40,000 है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोगों की सैलरी कितनी है? 40,000 है, पहले महीने की सैलरी। तुम लोगों ने ऑब्वियसली बात है 40,000 कैसे कमाया? कैसे कमाया जरा बताना? टाइम लगा के। तुम लोगों ने अपना टाइम बेचा। मैं अगर यहाँ पे तुम लोगों को एक रिलेशन बताऊं टाइम का, कि तुम लोगों ने टाइम बेचा और उसके बदले तुम लोगों ने मनी कमाया। ऐसा ही है, टाइम टू मनी, यानी तुम लोग अपने जिंदगी का वक्त बेच रहे हो और उसके बदले पैसा कमा रहे हो, क्योंकि जरूरी है। फिर टाइम बेच रहे हो, फिर पैसा कमा रहे हो, फिर हर महीने टाइम बेची जा रहे हो, 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 और पैसा बनाई जा रहे हो, पैसा बनाई जा रहे हो, पैसा बनाई जा रहे हो। ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम क्या करते हैं, इस मनी को आगे लगा देते हैं इनटू एक्सपेंसेस। यानी पहले महीने हमने पैसा कमाया, उसको एक्सपेंस में उड़ा दिया, और फिर अगले महीने अगेन ये वाला साइकिल रिपीट होता है। हर महीने ये साइकिल रिपीट होता रहता है, और इंसान की उम्र इस लेवल तक गुजर जाती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसको जब पैसों की जरूरत होती है तो वो फिर उसको फिर टाइम बेचना पड़ता है। और आपको पता है कि आप अब जो दौर आ गया 40-50s में, इंसान तो वैसे ही इतना डाउन हो जाता है कि यार वो इतना टाइम भी नहीं दे पाता प्रॉपरली अपने काम को, कि वो अपने पैसा इतना कमा सके, जो कि आज के दौर में नजर आ रहा है। ठीक है। तो टाइम बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, टाइम बेची जा रहे हो, पैसा कमाई जा रहे हो, टाइम बेची जा रहे हो, पैसा कमाई जा रहे हो, हर महीने टाइम बेचते हो, हर महीने उसका पैसा ले लेते हो, हर महीने, मतलब तुम लोग अपना आप बेच रहे हो और पैसा कमा रहे हो। ठीक है, ऐसा ही है ये। इसमें हम क्या करें, वो पैसा जो कमाया जा रहा है वो सारा का सारा एक्सपेंस में लगाई जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई टाइम लगाया पहली मर्तबा, पैसा कमाया, उस पैसे को एक्सपेंस में लगाने की बजाय उस पैसे को पैसे में लगाया। ये लॉजिक अब क्या हो गई? ये मतलब ये क्या बात हुई? ये जो मनी टू मनी मैंने लिखा है, ये क्या बात हुई? देखो यार, तुम लोगों ने टाइम लगाया, ठीक है, उससे तुम लोगों ने पैसा कमाया, अपने आप टाइम बेचा, पैसा कमाया। ठीक है, तुम लोग के एक्सपेंस होते हैं थोड़े बहुत, जो एक्सपेंस हैं बेसिक लेवल जो तुम लोग अपनी जॉब से पहले कर रहे थे, वो उस लेवल पे रहो, उससे ऊपर ना जाओ। अपने इन चीजों को अपग्रेड करने से बेहतर है इनको जो नॉर्मल स्टेट पे, उस नॉर्मल स्टेट पे रहो, और उससे पैसे से पैसा बनाओ। भाई किस तरह? अगर तुम लोग एक्सपेंस के साथ साथ मनी को यूज करो एज अ इन मेकिंग योर एसेट्स, तो तुम लोग इससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अब जरा गौर से देखना, नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान क्या होता है, जो जॉब कर रहा होता है, टाइम देता है, पैसा लेता है। लेकिन अगर तुम लोग इस स्ट्रेटेजी पे चलो कि टाइम से पैसा कमाओ, पैसे से एसेट्स बनाओ, और वो एसेट्स तुम लोगों को पैसा बना के दे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ कंपनी में। ठीक है, 9 to 5 जॉब की, और ये देखो पैसा मैंने कमा लिया। 9 to 5 जॉब की और पैसा मैंने कमा लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, इस पैसे को मैंने ना जोड़ा 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 जोड़ा, और फॉर एग्जांपल मैंने एक, क्या कहते हैं, प्लॉट ले लिया, मैंने एक दुकान ले ली, मैंने कोई मशीनरी ले ली जिसपे मैं कोई चीज बना के आगे सप्लाई कर सकता हूँ, मैंने कोई गाड़ी ले ली जो मैंने आगे उबर वगैरह पे या करीम वगैरह पे या किसी ऐसी जगह पे रेंट पे दे दी जहाँ से मुझे पैसा आएगा, मैंने कोई ऐसी भी XYZ एसेट ले लिया जो मुझे, जिसके बदले पैसा आएगा, मैंने वो पैसा थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट किया। अब क्या होगा, ये चीजें मुझे पैसा क्रिएट करके देंगी। ऐसा ही है। तो अल्टीमेटली पैसा आपको पैसा क्रिएट करके दे सकता है। तो मेरे शहजादों, एक बात याद रखना, हमेशा टाइम से पैसा बनाने से बेहतर है कि आप पैसे से पैसा बनाओ। पैसे और इन चीजों को इस्तेमाल करो, ये तमाम चीजें एसेट्स हैं आप लोगों के, इनको बनाओ। एक्सपेंसेस पर डायरेक्टली ना जाओ,
अयाशी पर डायरेक्टली ना जाओ। बेनिफिट्स देखो तो शॉर्ट टर्म में फायदे के लिए हमेशा ना जाओ, अपने पैसे से इन चीजों को मेंटेन करो। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम लोगों के, अगर तुम लोग शुरू अपने करियर के स्टार्ट से तुम लोग इस चीज पे अमल करते रहोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम लोग इस पैसे से ज्यादा पैसा बना रहे होगे एज कम्पेयर टू अपना टाइम बेच के। यानी टाइम बेच के अगर तुम लोग 30,000 कमा रहे हो, तो मे भी मनी से मनी तुम लोग 60 से 70 हजार कमा रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो और ऑब्वियस बात है, अगर हम प्रैक्टिकल सोचे तो 40-50 साल में बंदा वैसे ही डाउन हो जाता है, इतना टाइम नहीं भी दे पाता। उस वक्त तुम लोगों का पैसा वो हो जो तुम लोगों ने अकलमंदी से लगाया हो, और वो तुम्हें पैसा दे रहा हो। ये ना हो कि उस वक्त भी तुम्हें टाइम अपना आप बेचना पड़े और पैसा खरीदना पड़े। तो अपने आप को टारगेट रखो और उसके मुताबिक चलो, ठीक है। लेकिन पैसे से पैसा बनाना सीखो, यानी कि मेरा मतलब ये है कि फोकस ऑन एसेट्स। फोकस करो अपनी जिंदगी में एसेट्स पे, ठीक है। जब एसेट से पैसा आए ना, अब मौजे मारो। अब यहाँ पे जो तुम तो मैं तुम लोगों को क्या बता रहा था कि जो ये पैसा तुम लोगों ने पैसे से पैसा बनाया है, उस पैसे से जितना खर्चा करना है, जितना उस पैसे के अंदर रह के करो। ये जो पहले तुम लोगों ने पैसा कमाया है, इससे बेसिक खर्चे पूरे करो, जो तुम्हारी नीड है, रोटी, मकान, कपड़ा, ठीक है, वो पूरा करो। और जो बचाओ उससे उसको एसेट्स में इन्वेस्ट करो, ना कि उसको अयाशी में इन्वेस्ट करो। हाँ, यहाँ से जो पैसा है, जितना पैसा है उस पे अयाशी करो, जितनी कर सकते हो। जितना पैसा कमा रहे हो सारा पे चाहे अयाशी कर दो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि मैं अगर इस पैसे पे इन्वेस्ट एक्सपेंस कर भी लेता हूँ, बेनिफिट ले भी लेता हूँ, मुझे कर भी लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पीछे मैंने अगले महीने जाके टाइम नहीं देना अगलों को। मैंने कोई टाइम नहीं देना अगला पैसा कमाने के लिए, मेरा पैसा ही मुझे पैसा बना के दे रहा है। तो जितनी जल्दी हो सकता है पैसे से पैसा बनाना सीखो, जितनी जल्दी हो सकता है। जितनी जल्दी हो सकता है मनी को अकलमंदी से इस्तेमाल करो और मनी बनाओ, ना कि अपना टाइम बेचो और क्या कहते हैं करो। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं तुम लोगों को, जो खास तौर पे मैं जवानों को जो नए नए आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं फील्ड में, जो नए नए क्या कहते हैं कमाना शुरू हो रहे हैं, उनको बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि सुकून से रहना है, फोकस ऑन योर एसेट्स, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या होगा? फोकस ऑन योर एसेट्स। बस। तो ये सीन है कि यार इन चीजों पे अमल करोगे, इंशाल्लाह तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। बाकी भाई को क्या कहते हैं इजाजत दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी तरह का कोई टॉपिक होगा, डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोगों की भी इसमें फायदा हो। मेरा फायदा क्या होगा कि मुझे शौक है तेरा थोड़ा बातें करने का, तो मैंने कहा तुम लोगों से बातें कर लूं। तुम लोगों का फायदा ये होगा, तुम लोग भाई की बातों पे अमल करके देखो एक मरतबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, शुदा दो, अल्लाह हाफिज।